हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और पीछे को थोड़ा अवॉइड करिएगा क्योंकि बारिश का मौसम है, बाहर धूप नहीं निकली है, तो घर में ही सब टॉवल कपड़े सूख रहे हैं। और आज की सुबह कुछ ऐसी हुई है कि बस हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बेटू स्कूल गया है। और अभी सोसाइटी में एक्चुअली हमारे जो बेडरूम का जो बालकनी कह सकते हैं या फिर खिड़की, उसके बाहर ना मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया। और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर हुआ है, आई गेस 20 और 25 के दिन के बीच में। हस्बैंड को पता नहीं चला, कल या परसों एक्चुअली बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा बाहर कुछ, मतलब अंधेरा ही था, मुझे लगा ये क्या लटका हुआ है, कोई कपड़ा ऊपर से, मतलब ऊपर वाले फ्लोर्स पे किसी का लटका हुआ है। फिर मैंने लाइट जला के खिड़की से देखा तो वो मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और आज उसको सोसाइटी मैनेजर जो ने बोला है कि आज वो भेजेंगे लोगों को से हटाने के लिए, तो खिड़कियाँ और दरवाजे पूरा बंद रखने के लिए बोला है। इसलिए मैंने मॉर्निंग में सब काम जो है पहले ही बालकनी वाला फिनिश कर लिया। बालकनी नहीं खोलनी है, लॉक कर देना है। चलिए मैं आपको पहले छत्ता दिखाती हूँ, फिर एक और मैंने आज एक्चुअली पूजा का मंदिर है, उसके लिए मैंने एक लकड़ी का जो है वो उसको चौकी बोलेंगे, वो मंगाया है। वो भी मैं अभी मीशो से मैंने मंगाया, वो भी मैं शेयर करूँगी। पहले छत्ता देखते हैं। ये देखिए कितना बड़ा छत्ता है ये। और ये ना, मतलब लाखों करोड़ों इसमें मधुमक्खियाँ होंगी और बहुत जानलेवा होगा। अभी देखते हैं कैसे ही साफ़ होता है। अगर वो 11 बजे तक आ जाएंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। मैं दिखाऊँगी आपको, अगर टाइम रहते वो लोग आके निकाल दिया तो मैं दिखाऊँगी कैसे वो लोग निकाले। बादल देख सकते हैं आप लोग कितने हैं आसमान में। बारिश मॉर्निंग से हो रही थी और अभी फिर शाम तक या दोपहर तक मुझे लगता है स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं ये छत्ता कैसे निकालते हैं वो लोग। कितना ये डेंजरस है ये। एक्चुअली मैंने एक पूजा की चौकी मंगाई है, इसको मैं अभी अनबॉक्स करूँगी क्योंकि ये जो मंदिर है ना, इसके नीचे में कुछ है नहीं। मैंने ऐसे ही मतलब कूट का बिछा रखा है जो कि तेल वेल लगता है, तो मैं सोची इसकी नीचे चौकी बिछा दूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, बहुत दिन से लग रहा है कि ज़मीन पे नहीं रखना। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। आई होप ये अच्छा हो क्योंकि काफ़ी महंगा है मेरे लिए। छोटी छोटी चीज़ें घर की लेने के लिए ना बहुत मतलब सेविंग्स होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐड नहीं होती हैं आपके बजट में, लेकिन आपको जो एक हाउसवाइफ होगी वो समझ सकती होगी। तो ये एक्चुअली हस्बैंड को अभी मुझे पता भी, मैंने बताया भी नहीं उनको कि मैंने ऑर्डर किया है। मैंने कहा पहले आ जाए, अच्छे से लग जाए, उसके बाद वो देखेंगे ही और उनको मैं बताऊंगी। चलिए इसको निकालती हूँ पहले। लेकिन मुझे लगता है इतनी बड़ी है नहीं। आज वो बस ये मेरे पूजा वाले मंदिर में फिट आ जाए। पूजा की चौकी ये फाइनली बहुत सुंदर चौकी है। और ठीक है, इसका एक्चुअली जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था उसमें था आई गेस 45 सेंटीमीटर था। ठीक है। और प्रीमियम प्लाई जो है
वो मेंशन था कि प्रीमियम प्लाई से बनी है। भारी तो है ये, लेकिन हिल रही है। कुछ इसके पीछे लगाना पड़ेगा, बट है बहुत सुंदर। और आई गेस मुझे इसके ऊपर कुछ बिछाना पड़ेगा। ये कोटेड है, देख रहे हैं आप, ये कोटेड है, तो इसके ऊपर पानी जो है अगर गलती से गया तो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये रही मेरी सुंदर सी पूजा की चौकी। इसके ऊपर मैं मंदिर रखूँगी एक्चुअली, और मंदिर मेरा बड़ा है लेकिन आ जाना चाहिए। चलिए देखती हूँ उसके ऊपर फिट करके आता है कि नहीं। अदरवाइज़ पूजा की है तो पूजा में तो वैसे भी काम आएगी आएगी। फाइनली मैंने नीचे चौकी लगा दी है, और देख सकते हैं चौकी पे मंदिर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब नीचे से ना सफाई वफाई भी करनी होगी तो मैं आराम से कर सकती हूँ। फाइनली थैंक यू गणपति बप्पा। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मंदिर के नीचे चौकी आ गई है। तो चलिए अब जल्दी से तैयार होती हूँ, बेटू को लेने चलती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है, 5 मिनट में निकलना है। हेलो एवरीवन, और ये अभी 3 पार्सल जो है वो आए मीशो की तरफ से, जो मैंने किचन के लिए स्पेशली कुछ सामान मंगाया है। तो हेलो एवरीवन, और ये 3 पार्सल मैंने अभी जो है वो रिसीव किए हैं। एक्चुअली ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। देखती हूँ इसमें वो सामान जो आया है किचन के लिए मेरे उम्मीदों पे खरा उतरा है कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मीशो के सामान बहुत अच्छे निकलते हैं और कई बार इतने ख़राब क्वालिटी के निकलते हैं, और वापस करने में कभी कभी बहुत ईजिली वापस हो जाता है, कभी कभी तो 3-2 महीने लग जाते हैं वापस करने में। ओके, ये एक्चुअली मैंने किचन के लिए तेल रखने के लिए जो है वो मंगाए थे, और ये मुझे लगता है 2 मंगाए थे मैंने। आई गेस ये 336 या 40 तक के थे। स्टील के हैं ये, और इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन ठीक है। ज़्यादा भारी होते तो उठाने में दिक्कत होती। ये इनका कवर है, देख लेती हूँ मैं। फ़िलहाल ये देखने में मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है ना कि जो तेल के जो मतलब फॉर्च्यून या फिर कच्ची घानी के जो तेल आते हैं वो प्लास्टिक के डिब्बों में आते हैं तब तो ठीक है। अदरवाइज जो पैकेट वाले लेके आते हैं उनको निकाल के रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है।
बार बार यूज़ में नहीं आते तो प्लास्टिक जो है बहुत वेस्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक, बहुत दिन से मैंने एक्चुअली ये सोच रखा था, फाइनली दूसरा भी देख लेती हूँ। आप चाहे तो सिंगल भी मंगा सकते हैं, सिंगल 200 समथिंग के थे, तो मुझे डबल जो है वो ज़्यादा किफ़ायती लगे, इसलिए मैंने 2 ऑर्डर कर दिए। एक में अगर ऑयल रखूँगी तो एक में सनफ्लावर ऑयल या मतलब दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 ऑर्डर किए हैं। और कई लोगों के ना रिव्यू में आई गेस ये जो इसका जॉइंट है ना, ये लग तो रहा है कि ठीक है, चल जाए बस। एनीवेज अभी के लिए तो ये ठीक है, देखने में भी काफ़ी स्टर्डी लग रहे हैं। आई होप चल जाए, एटलीस्ट 2-3 साल तो चल जाए मिनिमम। और इसकी ढक्कन है, ढक्कन ऐसा ही है बस। इसका देखो, इसका ढक्कन टाइट है, इसका ढक्कन थोड़ा सा लूज है। ठीक है, ढक्कन के हिसाब से ठीक है ये। तो ये 2 ऑयल डिस्पेंसर जो हैं वो मैंने मंगाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये भी। आप लोग चाहे तो मंगा सकते हैं। लिंक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ इसके मीशो के, अगर आप लोग चाहें वो बताएंगे तो मैं डाल सकती हूँ, अदरवाइज़ मीशो पे जाएंगे आप इजीली खोजेंगे तो ये मिल जाएगा। और देखते हैं। और ये एक्चुअली मैंने नाइफ़ मंगाई है। ये नाइफ़ एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे थे, बहुत सारे जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो यूट्यूबर्स हैं वो भी यूज़ करते थे। तो मैंने कहा मैं ये, लेकिन उन्होंने प्रिंट दूसरा भेज दिया, प्लेन प्रिंट भेज दिया। मैंने एक्चुअली ये कलरफुल प्रिंट बोला था इन लोगों को। देखती हूँ, अगर नहीं अच्छा होगा तो इसको शायद मैं रिटर्न में डालूँ, अदरवाइज़ चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली ये मैंने प्रिंट के लिए ही ऑर्डर किया था। ठीक है, आई डोंट नो कि ये कितने दिन चलेगा, अभी तक के लिए तो ठीक है। ये एक नाइफ़ है, ये दूसरी नाइफ़ है, और ये तीसरी नाइफ़। धार का नहीं पता, लेकिन नाइफ़ बहुत अच्छी है। तो चलिए, ये हो गई दूसरी शॉपिंग। ये भी देख लेते हैं ये क्या है। ये एक्चुअली बटन धो के हम लोग नहीं रखते हैं, जाली, हम लोग एक्चुअली जाली बोलते हैं इसको।